नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं यूपीएससी की एक ऑल टाइम फेवरेट बुक का, जिसका नाम है प्रारंभिक भारत का परिचय बाई प्रोफेसर रामशरण शर्मा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह पुस्तक किन एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है, इसकी क्या खूबी है, इनके कंटेंट में क्या अच्छाई है, क्या खराबी है, ये किस तरह इसको हम हिस्ट्री में यूज कर सकते हैं, और क्या इस पुस्तक का इतिहास के क्षेत्र में कोई दूसरा ऑप्शन है या नहीं। इस सब बातों का जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ और करते हैं इस पुस्तक का रिव्यू। सबसे पहले इस पुस्तक की पेपर क्वालिटी की बात करते हैं और बिल्ड क्वालिटी की। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट बुक है, इस वजह से इसकी बिल्डिंग क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और पेपर क्वालिटी की जहाँ तक बात है, काफ़ी अच्छी है। इसमें आपको किसी भी प्रकार से, आप देख ही सकते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार से हमको पढ़ने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और हालांकि जैसा कि ये पुस्तक ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित होती है, जिस वजह से इस पुस्तक में कोई खराबी आपको नहीं मिले, क्योंकि इस प्रकाशन की जितनी भी बुक्स हैं वो अपने आप में यूनिक है और उसमें बिल्ड क्वालिटी को लेकर के, पेपर क्वालिटी को लेकर के हमें कोई दिक्कत नहीं मिलती है। यह पुस्तक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में आती है। मेरे पास इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम है, जिसका इंग्लिश मीडियम का रिव्यू मैं इसके बाद कर दूंगा। तो चलिए अब बिना अपने समय को गवाए हुए शुरू करते हैं इस पुस्तक के रिव्यू को। इस पुस्तक की पेपर क्वालिटी तो हो गई, अब इस पुस्तक की विषय सूची की बात करते हैं हम। इस पुस्तक की विषय सूची यह रही, जो कि आप देख ही सकते हैं। ये रहा। अब बात करते हैं इस पुस्तक के कंटेंट की। तो जहाँ तक कि इस पुस्तक के कंटेंट का सवाल है, इस पुस्तक को मैप के जरिए या बाकी तरीक़ों से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है और ये काफ़ी ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है। तो इस वजह से अगर हम ये सोचें कि इसको पढ़ने में किसी प्रकार की दिक्कत आने वाली है, तो नहीं, हमको इसको पढ़ने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और यह इतनी सरल भाषा में लिखी गई है कि हमें किसी भी प्रकार से किसी भी एक्स्ट्रा मटेरियल, ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इतिहास के क्षेत्र से जुड़े नहीं रहे हैं या आप पहली बार इतिहास की कोई बुक पढ़ने जा रहे हैं, तो ये बुक आपके लिए अच्छी है। आपको इसको पढ़ने पे काफ़ी ज़्यादा समझ मिलेगी। हाँ, हालांकि इसमें थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स यूज हुए हैं, लेकिन उसके बारे में आप थोड़ा सा सर्च करने के बाद, रिसर्च करने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप टेक्निकल टर्म्स के बारे में नहीं भी जानना चाहते, तो भी आपकी इस पुस्तक में लिखी गई हिस्ट्री की जो हिस्ट्री है वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आने वाली है। कंटेंट की बात तो हो गई। अब बात करते हैं कि हालांकि इस पुस्तक को मैंने कुछ ज़्यादा ही बार पढ़ लिया, तो काफ़ी ज़्यादा रंगीन हो गई है, तो उसके लिए सॉरी। बट आपको इसका रिव्यू करने के मुझे इसे कई बार पढ़ना पड़ा। तो बात करते हैं अब इस पुस्तक में जो चैप्टर है, चैप्टर के बाद उसमें कैसी जानकारी मिलती है। तो जैसे बात करते हैं इस पुस्तक के हम फर्स्ट चैप्टर की, कि प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। ये देख सकते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। तो इसमें हमको इतिहास के महत्व से लेकर के इतिहास हमारे लिए क्यों उपयोगी है और भारत में किस प्रकार से इतिहास लिखा गया, तथा भारत में भाषाओं का क्या महत्व है, भाषाओं का विन्यास कैसा है भारत में, इन सब की जानकारी हमको इस पुस्तक में मिलती है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पुस्तक में जो कंटेंट है वो प्रागैतिहासिक काल से लेकर के, मतलब आदि मानव के काल से लेकर के हर्षवर्धन के काल तक मिलता है। इसके बाद का जो पूर्व मध्यकाल है उसकी जानकारी हमें इस बुक में नहीं मिलती है। बट जितना भी कंटेंट इसमें मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे बेसिक बिल्डिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, और इससे जो कॉन्सेप्ट मेकिंग हमारी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। इसके बाद हम किसी भी फैक्ट वाली बुक को आसानी से पढ़ सकते हैं, जिसमें हमको पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये रही इस पुस्तक के कंटेंट की बात। और इस पुस्तक में क्या नया है, तो पहली बात तो ये पुस्तक प्रोफेसर रामशरण शर्मा द्वारा लिखी गई है, जो कि एक मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, जिस कारण से इस पुस्तक में मार्क्सवाद की झलक हमें बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई देती है। बट ऐसा नहीं कि इस पुस्तक में हमको और भी चीज़ें नहीं मिलती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पुस्तक में आपको अन्य जानकारियाँ भी मिलेंगी मार्क्सवाद के अलावा, तथा हिस्टोरियोग्राफी भी इस पुस्तक में काफ़ी अच्छी लिखी गई है। और हर चैप्टर्स के लास्ट में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी
ज़रूरी है या जो भी क्रोनोलॉजी है वो बिल्कुल बाकायदा लिखी हुई है। तो हमको किसी भी प्रकार से इस पुस्तक में पढ़ने में हमको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी ये। जैसे कि अन्य बुकें होती हैं कि एज बोझ लगने लगती हैं हमको पढ़ने में, वैसा इस पुस्तक को पढ़ने में नहीं होगा। और इसकी जो कॉम्पैक्ट साइज़ है इस वजह से तो ये और भी यूनिक हो जाती है कि छोटी सी बुक है, जल्दी से पढ़ के ख़त्म की जा सकती है 5-6 दिन में। ये रहे इसके मैप्स हैं, मैं आपको मैप्स दिखा दूँ। इसके मैप्स बहुत ही ज़्यादा क्लियर हैं। कुछ बुक्स में तो मैप ऐसे होते हैं जिनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि अरे यार इसमें कहाँ से क्या शुरू हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आता। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आपको पूरा मैप अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हाँ, तो चलिए अब इस पुस्तक की तो कंटेंट हो गया, इसकी पेपर क्वालिटी हो गई। अब बात करते हैं इस पुस्तक में क्या कमियाँ हैं। तो इस पुस्तक की जो सबसे पहली कमी है, वो सबसे पहली कमी यह है कि इस पुस्तक काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड नहीं है। और जब पुस्तक अपडेटेड नहीं होती हैं तो हमको करंट टाइम के क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होती है। जैसा कि अभी लेटेस्ट टाइम पे ही जो यूपीएससी सीएसई में 2021 का क्वेश्चन पेपर आया, उसमें करंट से जोड़ करके एंशिएंट हिस्ट्री को बहुत पूछा गया। जैसे कि 64 योगिनी मंदिर था या इन सब के बारे में इस पुस्तक से पढ़ने के बाद हमको ज़्यादा जानकारियाँ नहीं मिल पाएंगी। इसके लिए हमें लेटेस्ट टाइम की बुक पढ़नी पड़ती है। तो करंट से जुड़ी हुई ये बुक नहीं है, केवल हिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट मेकिंग बुक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट कमज़ोर है तो आप इस बुक के साथ जा सकते हैं। ये रही इस बुक की कमी। और मुझे इसके अलावा इस बुक में और कोई कमी नहीं दिखती है। हालांकि थोड़ा सा टाइम प्रॉब्लम है कि कुछ बुकों में टाइम किसी चीज़ का अलग है, इसमें किसी चीज़ का टाइम अलग है, बट वो हर बुकों के साथ होता है, कोई इसकी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए आप इसको कई सोर्सों से या जब आप पढ़ेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रिंटिंग मिस्टेक है या टाइमिंग की प्रॉब्लम है, क्या है आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं पुस्तक किन एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो पहली बात, ये किसी वनडे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है। जैसा कि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं तो इसके लिए ये बुक आपको केवल कॉन्सेप्ट मेकिंग के लिए कंपलसरी हो सकती है। अदरवाइज आप सोचें कि इसी बुक को पढ़ करके आप नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी निकाल लें तो आप नहीं कर सकते। इसमें फैक्ट बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। और यूपीएससी की बात करें तो अगर आप यूपीएससी प्री की तैयारी करते हैं तो हिस्ट्री के लिए जो कॉन्सेप्ट मेकिंग का काम है ये बुक अच्छे तरीके से कर देगी। आप अगर कॉन्सेप्ट की पीछे केवल जाना चाहते हैं तो आप इस बुक के साथ जा सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट मेकिंग आपकी इस बुक से को पढ़ने से बहुत ही अच्छी होगी, ये आपको निराश नहीं करेगी। तो ये रहा इस पुस्तक का रिव्यू। अब बात करते हैं कि इस पुस्तक का क्या कोई और ऑप्शन है हिस्ट्री के क्षेत्र में। तो बेशक है। इस पुस्तक को अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो उपेंद्र सिंह की बुक पढ़ सकते हैं, जैसे कि इसका रिव्यू मैंने चैनल पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप उसको देख सकते हैं। वो बुक प्रागैतिहासिक काल से लेकर के करंट टाइम तक, मतलब कि पूर्व मध्यकाल को पूरी तरह से कवर करती है और करंट टाइम पे लिखी गई बुक है। उसको लिखने वाली प्रोफेसर उपेंद्र सिंह ने करंट टाइम पे हिस्ट्री पे बहुत ही ज़्यादा रिसर्च की है, उसके बाद उस पुस्तक को लिखा है। तो हमको उस पुस्तक में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी अगर आप उस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं तो। अदरवाइज इस बुक्स के जो भी ऑप्शन होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ और टाइम बता दूंगा कि उन पुस्तकों का रिव्यू मैं कब करूँगा। तो ये रहा इस पुस्तक का रिव्यू जो है। थैंक यू, धन्यवाद।